रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। ये देख लो एक चीज जरा सा, जितने लोग भी समझ रहे हो ये बात, एक चीज समझना, जैसे हम लोग बॉन्डिंग टॉपिक बोलते हैं, व्हाट दिस बॉन्डिंग एग्जैक्टली मेक्स, ये दिमाग में तुम लोगों को समझना होगा कि अभी तक यदि 118 एलिमेंट्स हैं तो ये 118 एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो किस तरह से जुड़े, हाउ डू दे कंबाइन 118 एलिमेंट्स? दे कंबाइन ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और दूसरा आपका किस बेसिस पे कंबाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसी कोवेलेंट बॉन्डिंग का स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग रहता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जैसे तुम लोग कोई भी चीज बेटा आप देखते हो कि NaCl बना, तो NaCl एक सब्सटेंस बना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? आयोनिक। उसी तरह से वाटर आपने बनाया, तो वाटर में ये एलिमेंट, इस एलिमेंट एंड इस एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड तुम देख रहे हो ना, इन सबों में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है। इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स। मतलब इनको आपस में जब दोस्ती करनी होती है तो दोस्ती करने वक्त ये ध्यान देना है कि हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करनी है। So there is involvement of valence electron between elements. Remember that. तो ये इस केसेस में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इनका या तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसमें शेयर हुआ। ठीक है, ये बात हम लोग पढ़ चुके, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में पढ़ चुके। अब क्या है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करने के लिए उठ रहे हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टीज भी हम जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो प्रॉपर्टीज अबाउट दोज मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना, तो हमको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज आपका दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक हियर इन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा जो बॉन्ड बन रहे हैं, हेलो, हाँ, ये अब जरा ध्यान से देखिएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में दोनों में फर्क क्या है बेटा? फिजिकल के केस में क्या है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, या इनका दोनों का मीनिंग एकदम से आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे ध्यान से सुनोगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हो, रिएक्टिविटी की बात करते हो, रिएक्टिविटी कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव है, स्टेबिलिटी की बात करते हो। उसमें क्या होगा कि आपका ध्यान रहेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके बीच का बॉन्ड जो है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था, वो कितनी जल्दी टूटता है और जुड़ता है। मतलब यू विल ट्राई टू ब्रेक, यू विल ट्राई टू थिंक अबाउट ब्रेकिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड इनके बने हैं ना, कितनी जल्दी टूटते हैं, कितने मुश्किल में टूटते हैं, ये डिसाइड करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तुम जो शेयर करके एंड ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड बनाए हो, वो जल्दी टूटेगा नहीं टूटेगा, क्या होगा, दैट इज गोइंग टू डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट डिसाइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बॉन्ड का टूटना फूटना जो भी है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका है स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये सब ध्यान है ना, बचपन में काफी रटे हो गए छोटे छोटे क्लासेस में। डेंस स्टेट एंड डेंसिटी की बात हुई, देन यू आर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट्स हियर, देन वी हैव सॉल्युबिलिटी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। ये चीज डिपेंड करता है
कि जो मॉलिक्यूल्स जिसके बारे में तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालना चाहते हो वो दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, हाउ दिस इज कनेक्टेड टू अदर मॉलिक्यूल्स ऑन द होल, मतलब कनेक्टेड नहीं, चिपकाए कैसे हो इनको, मतलब टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये सपोज H2O है, H2O बहुत लेट खोलता है, जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, वो इतना लेट क्यों खोलता है? तब हमको ये नहीं देखना होगा कि O एंड H के बीच का बॉन्ड क्या बना है, हमको क्या देखना होगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल बना, ये फिंगर्स के साथ जोड़ जोड़ करके एक मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे चिपका हुआ है, तीसरे से कैसे चिपका हुआ है। लेकिन यदि तुमको केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है तब देखना होगा कि अच्छी ये इसका सिलाई कैसे है, तो ये कैसे टूट सकता है, तो ये वाली चीजें आप देखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन देखना है, हाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties depends upon type of intermolecular attraction. ठीक है, आपस में मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से, मतलब तुमको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना है, जैसे कौन कौन से किस किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में चिपका हुआ है। पहला सबसे मजबूत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आता है आपका डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, उसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल, फिर आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। Then last is London forces of dispersion. ये 5 आपको ध्यान देनी होगी, जो हम कोशिश करेंगे आज आपको समझाने का। पहले जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड डायपोल डायपोल, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम बता रहे हैं ये क्या डिसाइड करता है, जल्दी बताओ। ये सारा जो अभी हम लोगों ने बात किया ये किस तरह का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा बोलिएगा बेटा, बोर कीजिएगा, इसको नींद आ जाएगी। ये बताइए जरा सा कि ये जितने भी बॉन्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं ये क्या डिसाइड करता है। दे विल हेल्प अस इन डूइंग कंपैरिजन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई मॉलिक्यूल्स क्यों पानी में डिसॉल्व करता है, किसी की बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, किसी के मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, ये सारी चीजें डिसाइडेड होंगी आपके इन सबके नेचर पर। जैसे तुम लोग कहते हो ना कि फेविकॉल का जोर है, जल्दी से टूटेगा नहीं, बांगर सीमेंट से जुड़ा हुआ है, इतना मजबूत है, तो वो मजबूती आपको फील करना है एंड कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपको समझना है जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ा हुआ है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसके साथ भी अवेयर होना है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखना एक चीज, व्हाट इज एग्जैक्टली डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं। ये कहता है अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, दिस टॉक्स अबाउट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स।
अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसा पोलर मॉलिक्यूल्स? मतलब डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज सिंपल अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। केवल तुमको आइडिया होना चाहिए कि बॉन्ड पोलर है, ठीक है। ये दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये पोलर को कैसे हम लोग दिखाते हैं? Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा मॉलिक्यूल्स भी पोलर है, तीसरा मॉलिक्यूल्स भी पोलर है। इनके बीच में, जैसे कहते हैं ना मैग्नेट आयरन के बीच में चिपकता है, वैसे ही इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। समझ आ रही है? पोलर पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ये वाला अट्रैक्शन कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं है, इसलिए कि एक के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये लोग आपस में जुड़ते चले जाते हैं। And this attraction is called dipole-dipole attraction. ठीक है। अब इससे डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का ये अट्रैक्शन बेटा आपका इंटेंसिफाइड अट्रैक्शन होता है। इसी में से कुछ स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन is hydrogen bonding. What is specific? कुछ ऐसे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन जिसकी मजबूती बहुत ज्यादा है चिपकने वाली, जैसे पिडिलाइट कंपनी में आपका फेविकॉल हो गया और वहीं पर फेविक्विक होगा, तो फेविक्विक वाला जो है उसकी मजबूती फेविकॉल से ज्यादा है। तो किस डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे? वो स्पेशल है, जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिफिक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन? कैसा वाला पोलर? इसको कहते हैं स्पेसिफिक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसा मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन? यहां कहा जाता है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग highly electronegative atom like oxygen, nitrogen and fluorine. Molecules containing highly electronegative atom like oxygen, nitrogen and fluorine connected to polar molecules containing highly electronegative atom like oxygen, nitrogen and fluorine containing highly electropositive क्या हम लोगों ने बोला बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन connected to highly electropositive hydrogen atom shows attraction called hydrogen bonding. क्या समझे हम? Polar molecules containing highly electronegative atoms like oxygen, nitrogen and fluorine connected to highly electropositive hydrogen atom shows attraction called hydrogen bonding. इसका क्या मीनिंग हुआ ये समझो। जैसे
हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये पोलर है, राइट। दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनके बीच में अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को, ये आपको देखने से लगेगा डायपोल डायपोल, इस अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। व्हाई डू वी नेम दिस एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये जैसे कहते हैं ना कि आपका एक चिपकने वाले चीज में सबसे ज्यादा मजबूती से चिपक रहे हैं, और बहुत सारे लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये समझ लेते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। नहीं, जस्ट चिपकने वाली चीज है। और इसको हाइड्रोजन इसलिए बोला गया क्योंकि ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो के बीच में ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इनका प्रेजेंस कहीं भी हो, इससे चिपकने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिफाइड अट्रैक्शन होता है। ये इंटेंसिफाइड अट्रैक्शन होता है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये अट्रैक्शन जो है बेसिकली कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं क्योंकि दो दिग्गज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में कौन आता है? हाइड्रोजन एटम। इसलिए इसका नाम पड़ा है। बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, between two electronegative atoms, there should be highly electropositive hydrogen atom. ठीक है, इसके बीच में जैसे आप पहचानिए, और ये रहा पोलर मॉलिक्यूल, राइट। अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा? यस। ये अट्रैक्शन ये आपका कंटिन्यू करता है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही है, बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स देयर विल बी अट्रैक्शन ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज। एंड क्योंकि ये दिग्गज लोग हैं इसलिए इस अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ये नो मैम। किसके किसके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए? F एंड H के बीच में। This is hydrogen bonding. क्या इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे? जल्दी बोलिए। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? अरे बाबा बोलो, क्यों? Yes ma'am. क्यों क्यों क्यों? Ma'am, because hydrogen is bonded with oxygen. Bonded नहीं, hydrogen atom is present in between two electronegative atoms. Hydrogen atom is present in between two electronegative atoms. बात समझ में आ रही है? Yes ma'am. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। आपको पहचानना होगा क्या HCl के बीच में क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? No ma'am. No miss. क्यों?
ये सिंपल क्या कहलाएगा? डायपोल डायपोल। मतलब ये जान लो, ऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर डायपोल डायपोल। बॉन्डिंग्स आर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है? बट ऑल डायपोल डायपोल कैनॉट बी, but all dipole dipole cannot be hydrogen bonding. ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। Ma'am, and what will be the reason? किस चीज का? दिमाग लगाओ ना, this क्या इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? हिंदी में बोलो। Ma'am, because hydrogen. आई जस्ट वांट इसका स्टेटमेंट का इसको हिंदी में बोलिए जरा से एक बार, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में नहीं है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ही है ना। लेकिन क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से स्पेशल, जैसे कहते हैं ना, जैसे तुम देखो एक चीज, सब लोग जीन्स पहनते हैं, राइट? जीन्स में भी ब्रांड है कि नहीं है? यस मैम। लोग ब्रांड समझते हैं? ब्रांड तुम लोग समझते हो? यस मैम। बॉयज लोग चुप क्यों? बॉयज लोग जगे हुए हो तो बोलो जरा सा। यस मैम। ठीक है, हर जगह पे ब्रांड होता है। ब्रांड से, ब्रांड क्या होता है? एक शो ऑफ होती है ब्रांड, या कुछ क्वालिटी में फर्क होता है? जल्दी बोलो, शो ऑफ होता है या क्वालिटी में फर्क होता है? ये बताओ। डिफरेंस होता है। तुम लोग क्या सोचते हो? 16-17 साल के हो बेटा, आप बताओ कि क्या सोचते हो? ब्रांड वर्ड जो है वो क्वालिटी डिफर करता है या फिर जस्ट शो ऑफ है? सब एक जैसा है? इज इट लाइक दैट? मैम क्वालिटी फर्क आता है। एक डिजाइनर जो है, देखो एक डिजाइनर एक कपड़े बनाता है, एक शर्ट बनाता है। हम लोग एक नॉर्मल टेलर से बनवाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए शर्ट्स के कॉस्ट होंगे, 1000 के कॉस्ट होंगे। डिजाइनर्स उसका 5000 ले लेता है एक शर्ट की कॉस्ट का, क्योंकि डिजाइनर दैट मेक पर्सन टू लुक अट्रैक्टिव, एक बारीक चीज को कट करता है, बारीक उसके कटवट करने के जो स्टाइल होते हैं ना बेटा, वो सब बिल्कुल अलग, एकदम से बारीक होता है उन लोगों का, जिसकी वजह से वो इतना एक 500 रुपए की शर्ट जिसकी स्टिचिंग होनी चाहिए वो 5000 कर देता है लेकर के। तो वही चीज है यहाँ पर। आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सेम एज डायपोल डायपोल, लेकिन वो उसके ब्रांड थोड़े क्वालिटी जो है अट्रैक्शन के ज्यादा हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर दिग्गज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। they are highly electronegatives, and वो ब्रांड आपका अट्रैक्शन के सेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। बात समझ आ गई है? That's why we said all hydrogen bondings are dipole dipole, but all dipole dipole cannot be hydrogen bonding. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें आयन इंड्यूस्ड डायपोल। और किस किस तरह का दिखता है आपको बेटा? कुछ जैसे संगति का असर समझते हो? संगति का असर कभी सुना है? यस मैम। आपने सुना है कि उसने बर्बाद कर दिया? पेरेंट्स अक्सर हम बोलते हैं मेरे बच्चे को उसने बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था। ऐसे घर में डांट लगाते होंगे, लेकिन बार बार बोल देते हैं, मम्मी लोग बोल देती मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। लेकिन बगल वाला का बच्चा जो है ना,
बड़ा बदमाश, उसी के बगल में बैठ करके गड़बड़ कर देता है। तुम लोग को हंसी भी आती होगी, गुस्सा भी आता होगा। कभी पीटीए मीटिंग वगैरह होता है, मम्मी जा करके एकदम आराम से बोली जा रहे, हम लोग तो हंसते हैं कि दूसरे का बच्चा फेंका हुआ थोड़ी है। सबके पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा, लाइक घर में पिटाई चिटाई करते होंगे, लेकिन टीचर को जाके ये बताते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना थोड़ा गड़बड़ा रहा है, बगल वाला जो बच्चा है ना उसकी वजह से। और विदाउट रियलाइजिंग कि दूसरा का बच्चा किसी ने कुछ बच्चा है। चलो यही चीज है यहाँ पर, अभी आप समझोगे संगति का सच में असर होता है। बिल्कुल सही वो लोग बोलते हैं, लेकिन दूसरे को आरोप नहीं लगानी चाहिए। जैसे ये नॉन पोलर है, बहुत अच्छा बच्चा है, नॉन पोलर है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, एकदम बीचों बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस तरह का आयन के कांटेक्ट में यदि आ गया विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो शुरू में क्या होगा, ये अपना डिग्निटी मेंटेन करेगा, लेकिन धीरे 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 इस चार्ज्ड आयन के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम बीचों बीच था वो शिफ्ट करने लगता है इस तरफ। इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए पार्शियल नेगेटिव ये छीनता है, मतलब कहते हैं ना कि इसके अंदर शैतानी आ जाएगी, इसके संसर्ग में आकर के ये जो एकदम आराम से भाई भाई साथ रहते थे, घर में माहौल बड़ा अच्छा था, ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, पहले आयंस जो है नॉन पोलर को बर्बाद करेगा। आयन इंड्यूसेस मतलब घुसाएगा पोलैरिटी इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, polarity in non-polar molecule, and then it shows attraction. Shows attraction. इसको कहते हैं हम लोग आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसने इंड्यूस करना है इसमें। समझ रहे हो इसको? उसी तरह से डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। स्कूल में देखोगे टीचर्स वही क्या करते हैं, जो थोड़े से शांत या पढ़ना नहीं चाहता है बच्चा, उसको जो बहुत तेज बच्चा है उसके बगल में बिठा देते हैं। ये होता है, सपोज ये डल है, नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो ये लगातार इसके साथ क्या करता रहेगा, कोलाइड करता रहेगा। क्यों टीचर सोचते हैं ऐसा कि जो शैतान है, पढ़ना नहीं चाहता, उसको हम यदि पढ़ने वाले बच्चे के बगल में डाल दें तो क्यों सुधर जाएगा? ये बता दो, कोई बता दो, ये बात समझते हो ये सारी चीजें? क्योंकि लगातार उसके इंटरेक्शन में आने के बाद उसके अंदर भी थोड़ी सी पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। तो एक अच्छा खासा पोलर मॉलिक्यूल्स पहले पोलैरिटी जनरेट डेवलप करवाता है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो है develops polarity in non-polar molecules. Molecule, and then attraction takes place. Called डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? इसमें आयंस ने इंड्यूस किया, इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स ने इंड्यूस किया। क्लियर है?
इसके बाद लास्ट जो हम बताएंगे आपको वो है सबसे कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज लंदन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन। ध्यान से सुनिएगा। ये दिया गया था, दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट वैन डर वाल्स। of dispersion. लंदन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन की जो बात आएगी, लंदन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन जो है, इट इज वेरी वीक फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन, जो कि वैन डर वाल्स साइंटिस्ट, देखो सारा कुछ वैन डर वाल्स साइंटिस्ट ने ही किया था। वैन डर वाल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरह के फोर्सेस के बारे में जाना और इनका नाम ये जो सबसे कमजोर वाला है उसके साथ ज्यादा लिया जाता है। लंदन, हम लोगों के टाइम में लंदन फोर्स वर्ड नहीं यूज किया जाता था, वैन डर वाल्स फोर्सेस ही बोला जाता था इसको। ये कहता है कि दिस इज, कई बार जानते हो क्या होता है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करो, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सवाल उठता है कि एक नॉन पोलर दूसरे नॉन पोलर के साथ कैसे दोस्ती करता है। दूसरे नॉन पोलर के बीच में तो समझ में आ गया अट्रैक्शन है, ये कैसे एक साथ रहते हैं, हाउ दीज नॉन पोलर मतलब न्यूट्रल है, लेकिन ये लोग भी तो एक साथ रहते हैं। भले इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है, लेकिन कुछ तो होगा। जैसे कहा जाता है ना कि इंसान का बेटा प्लांट्स के साथ, एनिमल के साथ अट्रैक्शन तो है ना। किसी लोगों को जानते हो प्लांट से इतना प्यार होता है कि एक एक पत्ती आती है, पत्ती लीफ आता है, फ्लावर्स आता है, उसको तोड़ना नहीं चाहते, वो भी लिविंग सिस्टम है। तो आखिर वो अट्रैक्शन क्या है, एनिमल के साथ का अट्रैक्शन क्या है? तो ये आपका कहा जाए, चलो एनिमल से फिर भी यदि घर में जो रखते हैं उनको बहुत इंटीमेसी हो जाती है, लेकिन एक न्यूट्रल राह चलते हुए कोई जो आदमी है उसका तकलीफ देख करके यदि उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आप थोड़ी देर देख करके रुक करके अफसोस लगते हैं, जबकि नहीं जानते हो आप। तो सवाल उठ रहा है कि यदि दो नॉन पोलर, उनके बीच में अट्रैक्शन कैसे होता है? और जो भी अट्रैक्शन है उसको लंदन फोर्स बोलते हैं। वीक, लंदन मतलब वीक। होता क्या है वो सुनो। कहा जाता है लंदन फोर्स के बारे में, इट इज वेरी वीक, temporary electrostatic forces of attraction. Forces of attraction. किसके बीच में? Between non-polar molecules. Polar forces of attraction between it is very weak temporary electrostatic forces of attraction between non-polar molecules which develops polarity momentary which develops polarity momentary. इसका क्या मीनिंग है वो समझते हैं जरा सा। जैसे देखो एक चीज, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, आप सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से
अपने अपने इलाके में हैं, ढेर सारा हाइड्रोजन हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, H2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, जैसे जैसे तुम देखते हो लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स होता है या नहीं, क्या परमानेंट है वो? सब लोग जितने लोग जगे हुए हो ध्यान से सोच कर बताओ, क्या लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स वगैरह सब क्या परमानेंट अफेयर होता है या थोड़ी देर के लिए होता है? थोड़ी देर के लिए होता है। थोड़ी, क्यों होता है वो सब चीज? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पूरे अर्थ सन वगैरह के मूवमेंट की वजह से, अर्थ के मूवमेंट की वजह से। वही चीज क्या होता है देखना ध्यान से, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, मूव करते करते जानते हो दो पता चलता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड हो गया। हम यदि तुमको ऐसा लाल दिखा रहे हैं, किस तरफ तुमको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? ये बताओ। मूव करते अपने ऑर्बिट, राइट साइड। यस इसको, मैम। अरे बेटा ये जो पेन से दिखा रहे हैं इसको लेफ्ट कहते हो या राइट कहते हो? मैम लेफ्ट। उस साइड लेफ्ट है। मेरा पेन जहां पर है वो लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट। हाँ तो लेफ्ट ही है ना, लेफ्ट साइड दिख रहा है ना ये। तो उतनी देर में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, और इस वाले पे क्योंकि इससे दूर चला गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अब किसी और के साथ भी ऐसा ही हुआ, ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस तरफ आ गया दोनों, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उतनी देर में अट्रैक्शन होगा, ये जना तुरंत से अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो मोमेंट्री जो हुआ, मोमेंट्री देख रहे हो ना, मोमेंट्री इन मोमेंट्री मतलब जस्ट फॉर अ मोमेंट, पोलैरिटी, और खटाक से एक दूसरे से चिपक जाएंगे वो, ठीक है, एक दूसरे से चिपकेंगे। और थोड़ी देर के बाद जानते हो क्या होता है, ड्यू टू दिस मोमेंट्री अट्रैक्शन दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये अट्रैक्शन खत्म भी हो जाएगा। क्यों अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा ये बताओ? Why that attraction will disappear? थोड़ी देर के बाद ये डिसअपियर हो जाएगा। क्यों अट्रैक्शन डिसअपियर होगा, कोई लॉजिक दो तो। थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा, and polarity disappears. Polarity disappears, attraction disappears. Attraction also disappears. पोलैरिटी डिसअपियर होगा, अट्रैक्शन डिसअपियर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज गोइंग टू से व्हाट? लेकिन ये अट्रैक्शन टूटेगा, ये औरों में नहीं होता है, और में अट्रैक्शन हो गया, ये अट्रैक्शन बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। दिस इज नेम्ड एज, दिस इज, जैसे इसका टूटा, ये निश्चिंत है कि ठीक है इन लोगों के बीच में किसी न किसी के बीच में तो होगा ही ना। और इस तरह का कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन। तो लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन किसके बीच में दिखता है? मतलब कहीं भी तुमको नॉन पोलर यूनिट दिखेगा तो उनके बीच में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही कमजोर, विच इज कॉल्ड लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन। और एक चीज तुमको हम बता दें, दो चीज को चिपकाते हो ना, भात से चिपकाते हो ना, किसी किसी चीज को गीला भात से चिपकाने की कोशिश की हो? अरे बाबा लई बनाए हो? फेविकॉल देखा है कभी? यस हेलो, तीनों में मजबूत कौन सा है? तीनों में मजबूत, चारों में मजबूत कौन सा है? फेविक्विक। फेविक्विक। ये चिपकाहट आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी है। दिस इज योर डायपोल। ये जो लई है आपका इंड्यूस डायपोल जो होता है वो सब है। और ये भात जो है, ये स्पिट भी बोल सकते हो, दैट इज योर लंडन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्सन।
तो जो मॉलिक्यूल्स लंदन फोर्सेस से चिपका रहेगा उसको तोड़फोड़ करना आसान है, ठीक है। इतना पे बेटा स्टॉप करेंगे हम, ठीक है। फिर परसों मिलेंगे और इसी पर इसके क्वालिटी को लेते हुए हम स्टेट्स ऑफ मैटर में घुस चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग घुस चुके हैं और इसको हम अप्लाई करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। we'll be doing it accordingly. मिलते हैं परसों बेटा फिर हम लोग, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम।